गाजियाबाद से लेकर ग्रेटर नोएडा तक लोगों को जहरीली हवा की वजह से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के इन दोनों शहरों में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर है और ये स्थिति पूरे एनसीआर क्षेत्र में देखी जा रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्तर की हवा न सिर्फ अस्थमा, हृदय और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि सामान्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आज बात करेंगे गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के सबसे खराब हालत को लेकर। दरअसल ग्रेटर नोएडा में AQI 430 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ये एनसीआर के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। वहीं गाजियाबाद के कई मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 404 से लेकर 438 के बीच रिकॉर्ड्स किया गया है। नोएडा के सेक्टर 125, 1 और 116 में AQI 324 से 402 के बीच है। दिल्ली के आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक और अलीपुर जैसे इलाकों में प्रदूषण 350 से 426 के बीच बना हुआ है। सांस लेने में लोगों को मुश्किल हो रही है। मौसम में बदलाव से राहत की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। हवा की गति धीमी बनी रहेगी और बारिश की संभावना भी नहीं है। साथ ही आने वाले सप्ताह में मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतर दिनों में कोहरे की संभावना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंडी और स्थिर हवाओं के कारण पॉल्यूटेड पार्टिकल्स वातावरण में नीचे ही रहेंगे और कोहरा उन्हें और घना बना देंगे, जिससे AQI और बढ़ सकता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण सिर्फ हवा को गंदा नहीं कर रहा, बल्कि बच्चों के फेफड़ों पर भी गंभीर असर डाल रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स PM 2.5 बच्चों के फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से में 40% तक जमा हो सकते हैं, जिससे लंबी अवधि में स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मोटे पार्टिकल्स PM 10 ज्यादातर नाक और गले में ही रुक जाते हैं, लेकिन PM 2.5 इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आसानी से फेफड़े के अंदर तक पहुंच जाते हैं, वहीं टिक जाते हैं। तेजी से बढ़ते बच्चों के फेफड़े के लिए ये बेहद खतरनाक है। साथ ही सरकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन पर भी प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स ने लोगों से अननेसेसरी घर से बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने और सुबह शाम खुली हवा में टहलने से बचने के लिए सलाह दी है।